संघर्ष ही जीवन है। जी हाँ, जीतने के लिए कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं। नमस्कार, मैं संजीव यू एंड मी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। राजस्थान की धरा से, राजस्थान की संस्कृति से और राजस्थानी भाषा से बेहद प्यार। पिछले 25 वर्षों से राजस्थानी भाषा को लेकर संघर्षरत ऐसी शख्सियत जो 25 वर्षों से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी भाषा को लेकर एक सपना बनाकर एक अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं देर नहीं करूंगा, आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं शिवदान जी जोलावास। जी हाँ शिवदान जी, मैं आपका यू एंड मी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। खमाड़ी, जय राजस्थान जय राजस्थान। जी हाँ, कैसे हैं आप? मज़ा में। सर, राजस्थानी भाषा को लेकर आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। आज जिस बात को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, ये राजस्थानी भाषा जो है, दिमाग में कब लगा कि मुझे इसके लिए प्रयास करना चाहिए और इसको पहले दर्जे पर लाया जाए? ये कब दिमाग में आपके ख्याल आए थे? असल में समय समय पे विचारा में परिवर्तन वे तो रहे, पर शुरुआत में जब हम छात्र राजनीति का हिस्सा थे, छात्र राजनीति में था, सक्रिय था प्रदेश की टोली में, तब हम राष्ट्रीय अधिवेशनों में, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशनों में जाते थे। और जब हम लॉन्ग लिव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे, तो दक्षिण भारत के जो लोग आते थे, जो विद्यार्थी आते थे, वो अपनी मातृभाषा में नारे लगाते थे। हम विनोद स्वरूप ही सही, पर हमारे में एक प्रतिस्पर्धा रहती थी, होड़ा होड़ी। और वहाँ राजस्थान वाला तो थोड़ा ज़्यादा जोश भरता, दाल बाटी चूरमा जूँ, और वह कंपटीशन में नारा लगाता। माने लागतो कि ये बोल रहे अब, पर जो साउंड आती वो बहुत गजब आती। और यूं ही बाद में ड्रामा रे साथ रंगमंच में जुड़ाव हुआ, धीरे धीरे आगे रंगमंच में आगे बढ़िया, तो वटे भी मने लागो कि दक्षिण भारत में तो बढ़िया रंगमंच चाले वटारो। तो यो जो जुड़ाव हो, वटू शुरुआत हुई विद्यार्थी परिषद के अधिवेशनों से लेके, जब मैंने गणतंत्र दिवस परेड का जो अभ्यास वर्ग था, जो शिविर हो, हैदराबाद कैंप हो, वणी में, तो वटे जाता दक्षिण भारत में तो वणारी भाषा और आप में जो अंतर दिखता, वहाँ से मुझे लगा कि हमें अपनी भाषा, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। शुरुआत तो वहीं से हुई। आपका कॉलेज राजनीति से भी आपका जुड़ाव रहा है। आपने बताया कि तब से ही मैं प्रयासरत हूँ। ये कॉलेज राजनीति जो है, वो भाषा को लेकर कितना महत्व राजस्थान में स्पेशली देती है? नहीं, इसमें संवेदन शून्यता है। अब ज़रूर कहीं लोगों में समझ धीरे धीरे विकसित हो पा रही है। बाकी मान लीजिए आपकी छात्र राजनीति में जो वास्तव में होना चाहिए, शिक्षण और जो छात्र राजनीति का अभ्यास होना चाहिए, जिस तरीके से प्रयास होने चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी है। और राजस्थानी को लेके तो बिल्कुल ये समझिए कि बहुत एक वैक्यूम है, पूरा खाली है। अब समझ आ रही है, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों ने, कुछ छात्रों ने, कुछ इन्फ्लुएंसर जो कह रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने बोलने का प्रयास किया और अब मीडिया खड़ा हो गया। अब बहुत अच्छा माहौल। एक आपका जो ये प्रयास है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक आपने अपने जहन में एक आंदोलन की प्रक्रिया बना ली है कि नहीं, मुझे इसको इस तरीके से जाना है। ये कब और कैसे आपने प्लान किया कि उस रूप में मुझे आगे बढ़ जाना है? सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हो 90 दशक में, और वही दान मने लागो कि राजस्थान में यदि सिविल सर्विसेज हुए और देश से दूसरे हिस्सों में जब होती है, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ 100 नंबर के पर्चे में 40-40 नंबर के ट्रांसलेशन का पर्चा हुआ करता था। राजस्थानी से हिंदी या अंग्रेजी कीजिए और हिंदी अंग्रेजी से राजस्थानी कीजिए। तो यतनजी सिंह कमेटी में 88 के आसपास उसको हटा दिया गया। तो 80 नंबर का जो हमारा जो वेटेज मिलता था स्टेट के बच्चों को, वो कम हो गया। जबकि आप देखिए कि यूपीएससी में भी हिंदी माध्यम से आने वाले बच्चे जितने भी हैं, उनका हिंदी माध्यम से आने वाले बच्चा 300 350 रैंक पे आता है, वो पहले स्थान पे नहीं आता है।
पहले स्थान पे आता है जिनका अपना माध्यम जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ऐसा है जिनकी मातृभाषा है। इसलिए मुझे लगा कि एक तो अंतर ये है कि हमारे बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। एक बाध्यता थी कि अगर आप आईएएस बनेंगे तो आपको फील्ड पोस्टिंग तभी दी जाएगी जब तक 2 साल के अंदर आपको यहाँ की मदर टंग मातृभाषा आनी चाहिए, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं वैक्यूम है। तो अधिकांश हिस्सा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारी खा गए और वो मुझे महसूस हुआ कि अगर यही हाल रहा तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। मैंने भी परीक्षा दी, कुछ अंकों से वंचित रह गया और जब वंचित हुआ तो मुझे लगा कि अब लड़ना चाहिए इसके लिए, नहीं तो हमारा हक खोस लिया जाएगा। ये जो संघर्ष आपका चलता ही रहा, 2003 और 2007 में आपने विधानसभा और संसद का भी घेराव किया है, वहाँ तक भी पहुँचे हैं, तब आपको क्या आश्वासन मिले थे? 2099 में 92 में संसद भवन पे जंतर मंतर पे धरना हुआ था। 2015 में हम लोग गए, एक आश्वासन मिला। राजनीति और राजनीतिज्ञ वो इतने चतुर हैं कि उनको ये पता है कि गर्म कैसा है, उसको ठंडा कहाँ छींटे डालने, वो डालना आता है उनको। 2003 में भी जब अंतिम सत्र चल रहा था विधानसभा का, तो आदरणीय अशोक जी गहलोत ने एक प्रस्ताव अनअपोज्ड, सदन के उस समय नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद जी कटारिया, अभी जो थे उस समय सदन में, और उस समय प्रस्ताव पारित हुआ कि राजस्थान के विविध क्षेत्रों में बोले जाने वाली जो भी बोले, ब्रज है, मेवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, ये सभी बोलियों को मिला के और इस क्षेत्र में जो समुच्चय है वो भाषा बोली जाती है, उसको राजस्थानी कहा गया। और इस राजस्थानी को सर्वमान्य रूप से ये सदन पारित करता है कि केंद्र सरकार इसको 8वीं अनुसूची में जोड़े। ये प्रस्ताव सहज भाव से गया था। भोटी जटे बोली जावे, भोटी अटू भूटान में बोली जावे, बारे बोली जावे, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, राजस्थानी में शपथ नेपाल की संसद में ली जाती है। तो जो भाषाएं देश के बाहर भी प्रचलन में है, तो फिर किसका पैरामीटर आप आंक रहे हो, क्यों हमें वंचित कर रहे हो? तो ये बात हमें लगी और उसके बाद एक आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन ने अपना स्वरूप पकड़ा। लगातार जंतर मंतर का धरना हो, जयपुर का धरना हो, प्रदर्शन हो, हर बार 2007 में प्रकाश जायसवाल जी ने आश्वासन दिया था सितंबर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। उससे पहले का घटनाक्रम है कि 2005 में मेरी मनमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई थी, 8 सितंबर 2005 की बात होगी। तो एक आश्वासन मिला था, फिर साल 2 साल बाद फिर एक कोई ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर चलता है, फिर ऐसे चलता रहा। ये जो आपने आश्वासन की बात करी, ये आश्वासन जो है वो पिछले 25 सालों से हैं। क्या राजस्थान की जनता सिर्फ आश्वासन पे ही है, सिर्फ राजस्थानी भाषा को लेकर? राजस्थान की जनता बहुत भोली है। असल में यहाँ पहले जो ज़मीर है, हमारा ज़मीर बहुत बड़ा है और संघर्ष जो हमारा रोटी के लिए कभी संघर्ष नहीं रहा, हमारा संघर्ष रहा आज़ादी के लिए। हम हरदम एक ढाल प्रहरी बनकर इस राजस्थान की सीमा पर ऐसे डटे रहे। कोई भी मनुष्य, हमारा हनुमानगढ़ सूरतगढ़ से लेके बांसवाड़ा तक का, हमने एक लंबा संघर्ष करा, मुगलों से, अफगानों से, जो हमारे यहाँ आक्रांता जितने आए उनसे हम लड़ते रहे और इस कारण हमारा अधिकांश जीवन उसमें गया। फिर हम इतने भोले मानस थे कि हमको जब भी कोई कहा था, हम धीरे से क्या, अच्छा थोड़े दिन के लिए आप कह दो कि हम हिंदी के पक्ष में, हाँ सब हम हिंदी के पक्ष में। हम इतने कट्टर नहीं हैं जितने हमारे दक्षिण भारत के साथी हैं और हम इसका नुकसान नहीं समझ पाए। असल बात तो ये कि इससे क्या क्या नुकसान होगा वो नहीं समझ पाए। तो हमारी सदाशयता थी, हमने अपने राजनीतिज्ञों पे विश्वास भी किया, अति विश्वास, और वही हमारे लिए नुकसानदायक बना। राजस्थानी भाषा राजस्थान में क्यों ज़रूरी है? अंग्रेजी माने आवे कोनी, ना हिंदी रो अतरो ज्ञान, और राजस्थान रा रहवासी हाँ, राजस्थानी माणी पिछाण। अणी वास्ते ज़रूरी है कि आप हिंदी बोलो, वो आपने ढंगू आवे नहीं, आप, और अंग्रेजी तो बच्चे अटे करने ही नहीं आवे, आपने 3 पीढ़ी पहली करने आती नहीं। तो इसलिए राजस्थानी भाषा जरूरी है कि राजस्थानी केवल एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान। आसमानी पहन रखा, हल्का आसमानी तो गमी है, रंगीन होगा तो कसुमल पहनेगा, केसरिया पहनेगा तभी तेज का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है। ये हमारी खूबसूरती है। आप देखिए हमारा जो संगीत है, लंगा मंगनियार का संगीत है, इतना ज़बरदस्त संगीत है, उसकी जोड़ का कुछ नहीं। आप हमारे नृत्य देख लीजिए, हमारा कालबेलिया जैसा नृत्य विश्व विरासत में हमारा नृत्य है। आप हमारे किले देख लीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज में है, जैसलमेर का सोनार का दुर्ग हो या चित्तौड़ किले का दुर्ग हो। तो आप बताइए राजस्थान किस में कम है? आप भोजन खाद्य की बात कर लो, मिलेट्स की बात कर ले, तो मिलेट्स में हम तो 500 साल पहले समझ गए थे इस मिलेट्स को। कोदो, कुक्टी, कांगड़ी, सामा, ये सब हम जानते थे, हम इसको काम में लेते थे।
अच्छा, जिस अफीम मॉर्फिन अभी जो बात चल रही है, अभी आजकल जो दौर चला है, दौर खराब है, पर हम लोग तो उस समय युद्ध में इसलिए काम रहते थे कि इससे ब्लड क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगा, लड़ने जाएंगे तो अफीम खाया, नशे में आदमी रहता था। ये हमारे इस क्षेत्र में होता है। हमारे यहाँ इतनी उपजाऊ धरती है, यहाँ पत्थर है जो एक एक ज़बरदस्त संगमरमर है, यहाँ का पत्थर है जो विदेशों में जाता है। राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब आप पूछते हैं कि राजस्थान क्यों ज़रूरी है और राजस्थानी क्यों ज़रूरी है? क्या ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या ये हमारी पहचान नहीं है? और अगर इनको बचाना है तो ही हमारी पहचान बचेगी। और बीमे भाषा भी एक प्रमुख है। आपने आर्काइव्स में, बीकानेर आर्काइव्स में लाखों करोड़ों ग्रंथ पड़े हुए हैं जो राजस्थान की महिमा का यशोगान करते हैं। अगर आप इन्हें भूल जाओ, शिलालेख पे जो लिख रखी हो इन्हें नहीं वाँचांगा तो फिर जब खबर किस तरह पड़ेगा? तो ये सब बचाने के लिए हमारे पुरखों का, हम अपने पिताजी का, क्या ज़रूरत थी कि आप उस राशन कार्ड में या सर्टिफिकेट में आप पिताजी का नाम लिखो या माताजी का नाम लिखो? लिखना पड़ता है ना आपको, क्योंकि हमको उससे लिंक करना है, जोड़ना है। अगर हमको आपको 10 पीढ़ी का नाम याद होगा तो हम गर्व से अनुभव करते हैं कि अरे इसको अपनी 10 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी का नाम याद है। बस यही राजस्थान और राजस्थानी के लिए ज़रूरी है। मैंने एक ये भी देखा है कि गुजरात में गुजराती लैंग्वेज से शुरुआत होती है, चाहे राजनीतिज्ञ हो या बड़े नेता हो, कोई भी गुजराती को रिप्रेजेंट करते हैं। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अगर शुरुआत करते हैं किसी कार्यक्रम में तो महाराष्ट्र की भाषा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप बंगाल चले जाओ, इससे कई स्टेट हैं जहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अपन राजस्थान में भी हैं तो राजस्थान में हिंदी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जा रही है। किसी भी संबंधित कार्यक्रम देख लें आप, क्या पॉलिटिकल देख लें, कोई कॉरपोरेट का कार्यक्रम देख लें या कोई आम सभा देख लें, हिंदी ज़रूरी है, देश की भाषा है। राजस्थानी लैंग्वेज जो है बहुत कम लोग बोलते नज़र आ रहे हैं आजकल। कुछ युवा जो हैं, चाहे वो नेता हो कोई भी हो, वो लोग ज़रूर बोलते नज़र आ रहे हैं कि हम राजस्थानी लैंग्वेज को ही बोलें। तो ये जो राजस्थानी लैंग्वेज है, क्या बच्चे तक पहुंचनी चाहिए कि हर इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कुछ आंकड़े भी देना चाहूँगा आपको। 1962 के सेंसेक्स में, 61-62 के सेंसेक्स में, जनगणना के आंकड़े में 4.5 करोड़ लोग अपनी माँ भाषा जो है वो राजस्थानी लिखवाते हैं। वो किस लिए लिखवाते हैं? कि वो गांव गवाड़ चौपाल में, रेल के सफ़र में, बस के सफ़र में राजस्थानी बोलता है, सहज भाव से बोलता है। पर एक कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, जब वो आता है अध्यापक से बात करता है तो अध्यापक उसको अंग्रेजी में पीट पीट के पढ़ाता है। वो पढ़ाता है जो उसने कभी देखा नहीं, समझा नहीं। अब उसको तोता पढ़ना है, तोता भी उसने देखा नहीं, वो तो मिट्टू और हूड़ा जानता है, पर आप उसको पीट के उसको पैरट पढ़ाते हो। वो डाडम जानता है, आप उसको कुछ और पढ़ाते हो, आप उसको पोमेग्रेनेट पढ़ाते हो, तो वो हीनता का भाव, हीनता का बोध जो है वो अनुभव करता है विद्यार्थी। दूसरी बात यह है कि संस्कृति का सम्मान करें। हम संस्कृति का सम्मान नहीं करते जा रहे, हम भूलते जा रहे हैं। दुनिया के आंकड़ों में 8वें 6ठे स्थान पर है हमारी हिंदी। बिल्कुल, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा बने, हमारी संपर्क भाषा है, विश्व में संवाद हो, हिंदी राष्ट्र का गौरव बने, ये सबके लिए अभिमान। पर उसी आंकड़ों में 16वें स्थान पे विश्व में राजस्थानी का मान है। हम ये कैसे भूल जाते हैं? जिन आंकड़ों से हम हिंदी का मान खड़ा कर रहे हैं, वहीं राजस्थानी के आंकड़े लेके हम उसका मान मर्दन कर रहे हैं। एक ही परिस्थिति दोनों में अलग अलग लागू नहीं हो सकती। जब आप हिंदी का सम्मान करते हैं तो आपको राजस्थानी का भी सम्मान करना पड़ेगा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी, जिसको अभी मारवाड़ी प्रतीक बन गया, वो कितना उद्यम करता है, कितना परिश्रम करता है। बिलियनियर ट्रिलियनियर देख लीजिए आप, दुनिया के सभी उद्यमी सब राजस्थान के मिलेंगे आपको। मैं नाम गिनाना, बिरला, मित्तल, पोदार, डालमिया, अनिल, देख रहे हैं कि हर स्टेट में राजस्थानी हमेशा, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखें या किसी भी रूप में देखें, चाहे आधिकारिक रूप में देखें, राजस्थान का वर्चस्व हर स्टेट में बढ़ा हुआ है और हर कोई राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। आप कहीं पे भी जाओगे तो कोई राजस्थानी एक दूसरे से मिल जाता है तो ज़रूरी है कि वो आपस में राजस्थानी लैंग्वेज से ही बात करेंगे। 25 वर्ष का समय आपको संघर्ष करते हुए लग चुका है अभी तक। क्या अभी भी उम्मीद है आपको कि आपकी जो चाह है वो पूरी हो जाएगी? एक तो मैं कहूँ कि पुराना प्रश्न जवाब भी और अटे भी। आपनो जो जवाब है वो ये है कि आप कभी भी दीवो जो दी है तो आप राज करा, जा दिया बुझा के आ जा, बुझाते नहीं है। अपन दुकान जो है बिन मंगल कर दीजिए तो दुकान, या दीवो बड़ो कर दीजिए तो
हम जो काम हमको करना है, बंद करना है, उसको भी शुभ मान के, शुभ संकेत के साथ करते हैं। तो फिर हम जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अध्यापक की भर्ती होती है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप 6 भाषाओं का आपने ले रखा है। पंजाबी आप उसके दे सकते हो, रीट की परीक्षा में पंजाबी दे सकते हो और गुजराती दे सकते हो। जिस बात की आप मराठी, गुजराती, बंगाली की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी 4 भाषाएं हैं और फिर पंजाबी और गुजराती भी है रीट की परीक्षा में। तो पढ़ानो राजस्थान रे टाबर ने, आप राजस्थानी नहीं पढ़ा होगा। और रही बात की उम्मीद की बात, 25 वर्ष कुछ भी नहीं होता है। जब हम अंग्रेज़ों के संघर्ष की 1857 की क्रांति से शुरू हुआ तो देश आज़ाद होते हुए 1947 हो गया, एक लंबा 90 वर्ष का कालखंड निकला। 1932 में ये दिनाजपुर सम्मेलन से राजस्थानी भाषा का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लगभग 92-93 वर्ष हो चुके हैं। हमें विश्वास है, मुझे 25 वर्ष हो गए, मेरे जैसे कई अपने जीवन खपा के चले गए। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन ये ज़रूर होगा, जिस दिन राज के समझ में आएगा कि वास्तव में हम करोड़ों जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका दुख नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। जिस जन धन राज ये समझ में आएगी नहीं, वही ना समझ लो कि यह चेतना लगेगा और यह आग लगेगा। हाथों हाथ एक रात में यह राजस्थानी राजभाषा भी बनेगा और 8वीं अनुसूची में भी आएगा। जी हाँ, मैंने आपको देखा है, जितना मैं समझा हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, अमूमन आप कई बड़े नेताओं के साथ नज़र आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। कई बार मैंने आपको बड़े मंच पर देखा है। उसके बावजूद भी कहीं से भी अगेन अपन उस बात पे आते हैं, आश्वासन का। इतने बड़े नेताओं से मिलने के बाद भी आपको आश्वासन नहीं मिला? जाणू हूँ थारे हृदय में ही लाए कड़पते हिंदवाणी, और जाणू हूँ थारी रग रग में ही मायड़ भाषा री वाणी। जाणू हूँ थारे मुखमंडल पे ही अमर कहानी राजस्थानी, और जाणू हूँ थारी तलवारा में हो बप्पा रावल रो पानी, हो बप्पा रावल रो पानी। थे धार लियो हर कीमत पे, मायड़ रो मान बचाऊंला, रजवट हैनाणी अड़िग अटल, प्रणवीर प्रताप कहाऊला, प्रणवीर प्रताप कहाऊला। महाराणा प्रताप जो हानी, वे एक संकल्प लियो कि आक्रांता कभी आ नहीं पाएगा, इन्वेंटर आ नहीं पाएगा, मैं आज़ाद रहूँगा, फिरता रहूँगा। कतरा संघर्ष किया, कतरा युद्ध लड़िया। एक युद्ध की बात कर दी, यूँ थोड़ी सरेंडर हो गया। वे कही के वे कीरत कुंभारी भाले में हर वक्त ही थारे बस्ती ही, थे वे बख्तर बांध्या जिण में सांगारी छाती कसती ही। और हटी हमीर री वाह हिम्मत, थारी रख रग में ही सागे, चूंडाजू देणो त्याग सकल, जो त्याग कदे कोई मांगे। और ये जो हमारे डीएनए में है नहीं, वही प्रताप, वही चूंडा, वही सांगा, वही कुंभा, वो है अलीवास से 25 वर्ष कही मारे जीवन री आखिरी सांस तक मारो प्रण है, संकल्प है कि राजस्थानी भाषा और राजस्थान रो मान और संस्कृति रो सम्मान आगे बढ़े। मैं अलीवास से लड़ रही हूँ और अलीवास से मुँह थाकवा हारवा वालों भी नहीं कभी भी। मैंने विश्वास है, बहुत दौड़ांगा, करांगा, थाक जाऊँगा, थोड़ा सा विश्राम ले लूँगा, पर डिगांगा कभी कभी नहीं और रुकांगा कभी नहीं। मैंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं से मिले, तो मैं बड़े से बड़े नेता की बात कर लेता हूं। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। एक तस्वीर मैंने आपकी देखी है जिसमें आप प्रधानमंत्री मोदी के सामने हैं। मुझे बता पाएंगे वो समय जो था? 9 जून 2013 वो पल हो और मन ध्यान है, प्रताप जयंती रो अवसर हो। प्रधानमंत्री जी बाद में बढ़िया, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वणिदान माननीय मुख्यमंत्री हाँ गुजरात रा और वणी रे नाते। और मारो एक संकल्प है, जीवन रो संकल्प है कि मुझे जटे भी जाऊँ, जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता है, मुझे पता है कि मुझे राजस्थान और राजस्थानी की बात करनी है। इनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का व्यापार खड़ा नहीं करना, कोई अपनी शोहरत नहीं। तो मुझे मालूम है कि मैं इस प्रदेश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूँ और इस संकल्प को। तो मैं जब भी गया, जैसे ही कहा तो उनको मतलब ये सहजता थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कि जैसे ही मैंने राजस्थानी की बात करी तो हूँ जानू छूँ, अरे भाई आप जानते हैं, ये तो मुझे आपने मुझे मन में बसा लिया, पर मैं अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए गुजरात में कुछ कीजिए। उस समय उस अपेक्षा के भाव से गया था और वो संयोग ऐसा बैठा कि वो एक परिवर्तनकारी टर्निंग पॉइंट था कि उसी दिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सम्मेलन में, गोवा अधिवेशन में पहुंचते हैं और वहां से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दायित्व, उनकी जिम्मेदारी मिल जाती है और पूरे जीवन की दिशाएं, सारा सब कुछ बदल जाता है, राजनीतिक घटनाक्रम बदल जाता है। इसी तरह से 8 सितंबर 2005 में माननीय मनमोहन सिंह जी से भी मिला। 3 अप्रैल 2022 में मैं जो अभी उपराष्ट्रपति महोदय हैं जगदीप धनखड़ जी से भी मिला।
इन सब से मिलता हूँ जब भी बात होती है, तो कोई न कोई साथ में, उस समय गिरजा दीदी थे, दीदी गिरजा जी साथ में थी, जगदीप धनखड़ जी के साथ हमारे प्रवासी राजस्थानी मंडल था, और अटे मिलियो में दिसंबर 2022 से आसपास की बात है, 21वीं बात है, दिया कुमारी जी से मुलाकात हुई। सबसे सबसे आश्वासन मिला, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिली, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी मिली, और ये सोचा कि कल हो जाएगा, बस ये सोचा काले हो जाएगा। उस कल में निकलते निकलते 25 साल निकाल दिए। अभी तक कल आया नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके निजी सवालों पर जाऊंगा। आप जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव ही, एक अच्छा कदम है। हर राजस्थानी को सोचना चाहिए कि हमें राजस्थानी लैंग्वेज को किस तरीके से मंच पर लाना है, बड़े लेवल पे। परिवार को पता है कि मेरे जीवन का संकल्प है, मैं मेरे मेरे किनके शयन बेडरूम है, कहीं है बिस्तर पे बिछाना ठीक, हाँ में महाराणा प्रताप का चित्र है, उनको पता है। मेरे प्रभु एकलिंगनाथ है और महाराणा प्रताप है, उनको पता है इनके जीवन का संकल्प, जिस तरह से प्रताप रहे थे। तो इसलिए परिवार का पूरा सहयोग है। परिवार तो अगर यूँ 2-4 दिन अगर मैं उनको, बस उनको ये पता है कि इनसे समय लेना है, तो पहले थोड़ा सा एडवांस में बता दो इनको कि घर का ये काम है, परिवार का ये काम है, ये दे देंगे। और जब मैंने समय दे दिया किसी को भी भाषा के लिए, तो मुझे 1000 किलोमीटर हो या 5000 किलोमीटर हो, न तो परिवार रोकता है, न समाज रोकता है, न कोई रोकता है। मेरे अपने मित्र साथी बहुत अच्छे सहयोग करते हैं। बच्चे सपोर्ट करते हैं घर में? बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि इनके मिशन है जीवन का, इसलिए वो मेरे सहयोगी के रूप में रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से सुबह जल्दी निकले हैं और देर रात तक पहुंचे हैं और आपको डांट पड़ी हो? हाँ, वो यूँ वे कि ब्याह शादी में जाना हुए कटे, और कटे फंक्शन में जाना हुए और सुबह मन कह दे, या कभी कोई सामान लाना होता है और मुझे तो पर्ची जो है हमारी जेब में, मेरे हाथ में डायरी रहती है, पर्ची रहती है, वो रही जाए तो मैं भूल जाऊँ नरी दान। और जब घर के काम डिस्टर्ब, घर परिवार जब डिस्टर्ब होता है, या बच्चों के पढ़ाई से संबंधित कोई बात है, या कहीं जाना था, मिलना था, चूक जाते हैं इस काम में, कभी कभी हो जाती है चूक। तो शाम को मीठा उल्हाना ज़रूर मिलता है कि नहीं आपके वास्ते तो बस ये राजस्थानी ये रोटी देगा। तो मैं कहता कोई बात नहीं, अपने एक घर की रोटी छूट जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अपने कितने करोड़ों घर में अपन उजियारा कर देंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कितने लोगों को अपन नौकरी दे पाएंगे। तो वे मन कि आपको लग रहा है आप दे दोगे, अगर यही भगत सिंह सोच लेते तो फिर वो असेंबली में बम नहीं गिराते। भगत सिंह छोटी सी उम्र में, तब उनको लगता है नहीं कर तो सही रहो, इसलिए मिलता है, सहयोग भी मिलता है और उलाना भी मिलते हैं। फिल्में देखते हैं क्या? बहुत कम, कलात्मक फिल्में जितनी भी है, आर्टिस्टिक फिल्में देखूँ। ओके, मेरा एक सवाल आपसे और है। राजस्थानी लैंग्वेज को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई आइडल है जो आपको मार्गदर्शित कर रहा हो, आप उससे प्रेरणा लेते हो, आप उनसे सीख रहे होते हो? निश्चित रूप से आदर्श के रूप में मैंने जीवन में प्रताप, महाराणा प्रताप, रणवीर प्रताप, वो मेरे जीवन का एक संकल्प है। और मैं जब भी थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, मैं उनके जीवन के उद्धरण पढ़ता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनको समझता हूँ, कोशिश करता हूँ। और राजस्थानी आंदोलन में जहाँ तक राजस्थानी की बात है, तो मैं 2 प्रेरणापुंज मानता हूँ, रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत, और वे लगभग हमारी मुलाकात 92 वर्ष की आयु में बना रहा, वह लगभग 90 के आसपास होएगा, और आशीष देता कि भैया मैं थाऊँ आस रखूँ और देखना चाहूँ कि राजस्थानी मान्यता मिले। कन्हैयालाल जी सेठिया, और उनसे भी लगभग 2003 के आसपास की बात होगी। तो जब पहली बार मेरी अश्रुधारा निकल पड़ी, और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि कन्हैयालाल जी सेठिया का सुजानगढ़ का बंगला हो, हवेली हो, या उनके परिवार में कलकत्ता तक, उनके पौत्र और प्रपौत्र तक, उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ, तो ये वो प्रेरणापुंज है जिन्होंने राजस्थानी की अलग उस समय जगाई थी और एक जागृति पैदा की थी। और इनको देख के, इनका सृजन पढ़ के, और कई सारे मित्र हैं लेखन में, तो साहित्य में तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके से, तो पर हाँ ये 2-3 व्यक्तित्व ऐसे हैं। सबसे पहले प्रताप, सबसे पहले। अच्छी बात है। महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के लिए, अपितु राजस्थान ही नहीं देश भर के लिए एक ऐसा नाम है जो हर किसी व्यक्ति के मन में प्रेरणा ज़रूर होते हैं। सर, मैं थोड़ा सा एक रैपिड की तरफ पहुंचूंगा। अगर आपको एक मौका मिले, आप तो डरा हो रैपिड वाला काम डरा वाला काम है। मौका मिलता है अगर आपको 1 मिनट के लिए अगर कुछ चुनना है, तो क्या चुनेंगे आप? हमारी संस्कृति, मारी और मारी राजस्थान की संस्कृति, जिस माटी में मैंने जन्म लिया, मेरी मातृभूमि, उसकी संस्कृति और मेरी माँ भाषा। अगर आपको कुछ क्षण के लिए या एक दिन के लिए कोई बड़ा नेता बनाया जाए, तो आपका पहला कदम क्या होगा?
भगवती सब लोगों की मनोकामना पूरी करे, पर हमारी मनोकामना यह है कि फिर से मैं अपने साथियों का, अपने मित्रों का, जिस ज़मीन पे मैंने है उनका ऋण चुका पाऊँ। एक फ़ोन आ जाता है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, तो पहला रिएक्शन? हमारी माँ भाषा, मेरी माँ भाषा और मेरी संस्कृति। आप इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी? इस माध्यम से भी यू और मी की बात हो रही है, यहाँ बैठा हूँ और माधोई अड़े भड़े बैठा हाँ, और ये देखो 0 किलोमीटर डिस्टेंस लिख रखी हो। हमारी डिस्टेंस है 400 किलोमीटर जयपुर में, राजधानी में, और वटे यो वणे आप क्यों रैपिड फायर में 400 किलोमीटर पे आप इन्हें राजभाषा बनाई सको। आप संकेत दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को कि बनाओ राजभाषा। इतनी सारी है झारखंड में, 18 22 राजभाषाएं, और इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे इसको 8वीं अनुसूची में। मैं आग्रह करता हूँ विनम्र हाथ जोड़ के, बाकी नरी कोशिशा कर ली थी, और अभी जो अंतिम मार्ग बची हो वो वहीं पे भी चलांगा। 25 वर्षों से संघर्षरत हैं आप, समय बहुत कम लगे, आप जो चाहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज टॉप 2 में आ जाए, और ये संदेश आपको मिलता है, आपका संघर्ष जो है वो सफलतम पूर्ण होता है, तब आपका रिएक्शन क्या हो? भगवती रमू अड़वाने पगे अटू लेन एकलिंग जी तक पदयात्रा करूंगा, और एकलिंग जी तक नहीं, मुझे अगर इसके लिए पदयात्रा वहाँ मोती डूंगरी तक करनी पड़ी तो अड़वाने पगे यात्रा करूंगा। पर मैं अपने देश की खुशी, अपने प्रदेश की खुशी, अड़वाने आप समझ गया, बिना हाँ बगैर जूते पहने। समझ गया मैं। तो आपने कहा कि यहाँ से मतलब आप यू एंड मी के कार्यक्रम, हमारा जो चैनल है, हमारा जो स्टूडियो है, यहाँ से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल यहीं से शुरुआत करूंगा, और जहाँ 0 किलोमीटर डिस्टेंस है और 666 दिल्ली संसद भवन तक भी मुझे जाना पड़े जाऊंगा, पर पहली पदयात्रा मेरी यहाँ से एकलिंगनाथ तक होगी सभी मेरे साथियों से। आखिरी सवालों में कुछ चीज़ें और मैं पूछना चाहूँगा। ये जो आपका संघर्ष रहा है, कुछ ऐसे 2-3 नाम देना चाहते हैं जो आपके बराबर खड़े रहते हैं, या आपकी इस परिश्रम में, इस संघर्ष में राइट लेफ्ट बन के चल रहे हो? मेरे राजस्थानी मोटियार परिषद में हमारी जो भी टोली है, प्रदेश भर की टोली, प्रदेश की पूरी टोली है, लगभग 40 लोगों का जिनका दायित्व है, और हर जिलों में हमारी टोली के अध्यक्ष महामंत्री हैं। मैं किसी एक दो का नाम लेके और बाकी सारों को हताश नहीं करना चाहूँगा, इसलिए, पर वो सारे लोग, और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ हमारे प्रवासी राजस्थानी भाइयों का। उसमें कलकत्ता के भाई हैं, अहमदाबाद के साथी हैं, सूरत के साथी हैं, चेन्नई के साथी हैं, और उससे भी अधिक मैं आभारी हूँ लंदन के हमारे प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन का, राजस्थान एसोसिएशन, जितने भी 3-4 एसोसिएशन है वहाँ लंदन में। केनिया में हमारा एसोसिएशन है, मोजाम्बिक में हमारा एसोसिएशन है, घना में है, इसी तरीके से इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, टेक्सास में है, यूके, नॉर्वे, यूएसए। मैं आप सारे ही प्रवासी राजस्थानी साथियों के लिए अभिनंदन और आभार मानता हूँ इस माध्यम से भी, कि यदि भी मैंने ज़रूरत पड़ी, मेरे को 101 घंटे, 101 कवियों का 24 घंटे का अगर निर्बाध कवि सम्मेलन करने का गौरव मिला, तो वो निर्बाध कवि सम्मेलन केवल आपके बूते हुआ, कि दुनिया के इतने राजस्थानी साथी जो कवि मित्र हैं, और 24 घंटे में अनइंटरप्टेड, हम केवल आधे घंटे की बात कर रहे हैं, उसमें 10 सवाल सोचने पड़ते हैं, 26 घंटे तक वो कार्यक्रम चला हमारा निर्बाध, और किसी कविता का रिपीटेशन नहीं हुआ, और हर व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत कविताएं पढ़ी, राजस्थानी कविता पढ़ी। मतलब वो ऊर्जा, और जब ये अभी जो कोविड काल में लागू, आपने कभी निराश नहीं होने दिया, कभी हताश नहीं होने दिया। जिस दिन उदयपुर में कर्फ्यू लगा था, सब तरफ, मेरे जीवन का एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ, समय हो भले ही लग जाएगा, जी जी, कि मैंने जीवन में कई हमारे मित्र उस दिन थे, कि जैसे कल मान लीजिए, कल ठीक इस समय 3 बजे एक कार्यक्रम होने वाला है, और पूरे 24 घंटे पहले पूरा प्लान शिफ्ट हो जाता है, और मेरे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के सारे वक्ता और सब लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, और ठीक 24 घंटे पहले कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। वो राजस्थान और राजस्थानी की जीत थी, मैं आपके विश्वास की जीत थी। और अगर रात को 12 बजे कर्फ्यू लगा, और सारे लोग अपना कार्यक्रम करके और यथावत सुरक्षित अपने घर पर पहुँच गए। मेरे जीवन में कभी भूतों न भविष्यति हो ही नहीं सकता कि हम कोई योजना कर ले और 24 घंटे पहले पूरा कार्यक्रम शिफ्ट हो जाए, प्रीपोन्ड करना पड़े। पोस्टपोन्ड होते हुए मैंने कार्यक्रम देखे, और पूरी उसी सफलता के साथ, उसी मानक के साथ। तो मुझे ये विश्वास है कि ईश्वर कहीं से कहीं आशीर्वाद दे रहा है, ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है। ईश्वर के उसी आशीर्वाद के साथ जितने मैं जो भी आप लोगों के साथ करता हूँ कार्यक्रम, जितने भी अपने होते हैं रोचक कार्यक्रम, फेस्टिवल जितना ही करूँ, वो केवल आप सारे साथियों के बूते ही होते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, 25 वर्ष निकल गए, 26वां वर्ष आपका प्रगतिशील है, क्या कोई आंदोलन
राजस्थानी भाषा को लेकर? चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। एक और है, दूसरा गीत जो हम संगठन में गाते थे, ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एक और गीत है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो। देश का भला, राष्ट्र का भला जिसमें हो वो सब काम हम करेंगे। फिर कह रहा था कि अड़ावल जैसा महोत्सव, राजस्थान साहित्य महोत्सव अड़ावल भी इसी से निकल के आता है। संप जैसा महोत्सव, सोसाइटी यूनाइटेड फॉर मदरलैंड प्रॉमिस, वो इसी से खड़ा होता है। राजस्थान आर्ट टूरिज्म एंड ट्रेडिशन इनिशिएटिव, रत्ती जैसा कार्यक्रम भी इसी से निकल के आता है। ये सब चीज़ें जो है केवल आपरे पाण आपरे बूता निकल रहा है। मैं कुछ भी नहीं, आप सभी कुछ हैं। और आपका जो संबल, विश्वास, प्यार, आपरे साथे बैठा हूँ नहीं संजीव जी, मैं मतलब कहूँ कि वो मतलब अतरी ऊर्जाओं भर गया हूँ। मैंने इतना जोश आएगो कि आप अबार करने को कि एक दान करे और बचीड़ बोले आऊँ। पर ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऊर्जा मिलती है। आप जैसे मित्रों से जब मिलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जब देखते हैं, जो काम देखते हैं, जब खड़ा होता है, तो मैं मतलब बयान नहीं कर सकूँ। ये सब बातें, कहने की बातें कुछ और होती है और अंदर की जो अनुभूति होती है ना, हिला देती है। नहीं, अपने को और बढ़ के करना, और ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, आपका खूब खूब आभार इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद थे 25 वर्षों से संघर्षरत ऐसी शख्सियत जो आपने इतनी देर में सुना ही है। मैं आपका इस चैनल पर आने के लिए दोबारा हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, यू एंड मी के साथ, और देखते रहें हमारा पॉडकास्ट चैनल। धन्यवाद।